आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 5 से लेकर 15 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहे परिवर्तन के आधार पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में तेजी से तरक्की के अवसर, बड़े बदलाव और बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो इसे आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में ग्रही दुष्प्रभाव भी समाप्त होगा और आपके जीवन में आपको हर मामलों में सफलता भी मिल पाएगी। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि में क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है। चूंकि 3 बड़े बदलाव ग्रहों में होने वाले हैं और राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। 5 मई से लेकर 15 मई के बीच में राशि के ऊपर शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था 14 तारीख तक बनी हुई रहने वाली है और 14 तारीख तक शुक्रदेव जो आपकी राशि के ऊपर बने हुए हैं, तो ये मालव्य नाम का राजयोग भी बनाने वाले हैं और 14 को ये मिथुन में जाने वाले हैं। कुंडली के व्यय भाव में सूर्यदेव लगातार बने हुए हैं और यहाँ पर सूर्य का परिवर्तन 15 तारीख को होने वाला है। 15 को सूर्यदेव आपकी राशि के ऊपर आने वाले हैं। कुंडली के 11वें भाव में मंगल राहु की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। कुंडली के कर्म भाव में शनिदेव की उपस्थिति और कुंडली के 4थे भाव यानी सुख भाव में केतु देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की अवस्था वृषभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव यानी धन स्थान में बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, मंगल देव और राहु देव, माफ कीजिएगा, मंगल और शनिदेव की युति 11 तारीख को समाप्त होगी, क्योंकि 11 मई को मंगल का भी परिवर्तन होने वाला है। तो ये तो हमने ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दी। 4थे भाव में केतु राहु का प्रभाव और राशि से शनिदेव का संबंध होने की वजह से वर्तमान में बहुत सारे जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव और बहुत सारी समस्याएं भी वृष राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई है। देखिए, शनि की दृष्टि राशि के ऊपर है तो वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर कार्यों में उत्साह की कमी लगातार आपको मिल रही है। दूसरा, पारिवारिक जीवन को लेकर लगातार भागदौड़ और समस्याओं का सामना आपके जीवन में आपको करना पड़ रहा है। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों के मामले में लगातार समस्या आपको मिल रही है। वहीं जातकों के जीवन में धन को संग्रहित करने में और आर्थिक जीवन को लेकर भी बहुत सारे जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव की अवस्था बनी हुई है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके जीवन में ये समय आपको क्या सकारात्मक परिणाम देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में 5 तारीख से लेकर 15 मई के बीच का समय किस प्रकार जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव में राहु और कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके लाभ भाव में बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में सही दिशा निर्देश के साथ, सही डायरेक्शन में, समय प्रबंधन के साथ करियर में काम करते हैं
तभी आपके जीवन में बेहतर परिणाम मिल पाएगा। चूंकि कर्म भाव में राहु देव की मौजूदगी बनी हुई है तो एकाग्रता की कमी आपको लगातार मिल सकती है। अतः कर्म क्षेत्र के मामले में एकाग्रता पूर्वक यदि आप कार्य करते हैं तो आपके जीवन में आपको मनोवांछित सफलता भी मिलने वाली है। देवगुरु का कर्म भाव से बना हुआ संबंध व्यापारी जातकों के जीवन में और खुद के प्रयासों के द्वारा कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं इसमें आपको बड़ी उन्नति और बड़ी सफलता देने वाला है। वहीं 14 तारीख तक शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था और मालव्य नाम का राजयोग आपके जीवन में यदि आप लंबे समय से पूर्व समयावधि से मन में कोई भी कार्य सोच कर रखे हुए हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, यदि आप कोई भी कार्य क्रियान्वित करना चाहते हैं, कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नवीन कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, वाणी से जुड़े हुए कार्यों में और व्यापार में शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से 14 मई तक आपके जीवन में बड़ी सफलता इन सभी मामलों में आपको अपार रूप से मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों के लिए यह समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, धन भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई है और गुरु आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। ऐसे में देखिए, 5 से लेकर 15 मई के बीच में लाभेश का धन भाव में होना आर्थिक मामलों में प्रबल मजबूती और आय में स्थायित्व आपको देने वाला है। मंगल और शनिदेव की मौजूदगी लाभ भाव पर जो बनी हुई है, ये जातकों के जीवन में आपको व्यापार से भी लाभ देने वाली है। मंगल 11 तारीख तक अष्टम दृष्टि के माध्यम से आपके छठे भाव को भी देखने वाले हैं। तो कोई बड़ा कर्जा अगर आपके जीवन में चल रहा है, उससे निपटने के लिए, कर्जों से बाहर निकलने के लिए प्रबल संभावना मंगल देव के द्वारा आपके लिए बनी हुई है। यानी जो जातक अपने जीवन में कर्जों से बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए कर्ज मुक्ति की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, अगर आप लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन या भौतिक सुविधाओं से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं, उसमें भी जातकों के जीवन में सफलता मिलने वाली है। बात करते हैं 5 से लेकर 15 मई के बीच में कुटुंबी जनों के मामले में पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से क्या परिणाम आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। तो देखिए, चौथे भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव में 15 तारीख तक रहने वाले हैं। अतः इन 10 दिनों की समयावधि में परिवार को लेकर भागदौड़ आपके जीवन में ज्यादा रहने वाली है। संबंधों के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को अति उत्साह है और अति क्रोध से आपको बचना चाहिए, अन्यथा संबंधों में आपको विवाद का सामना भी पारिवारिक जीवन के मामले में आपको करना पड़ सकता है। चौथे भाव में केतु और चौथे भाव के स्वामी का द्वादश भाव में होना पारिवारिक जीवन में व्यर्थ के अवांछनीय विवादों से बचने की सलाह ही आपके जीवन में आपको दे रहा है। हालांकि एक बेहतर अवस्था जरूर है कि राशि के स्वामी राशि के ऊपर बने हुए हैं, तो खुद के स्वभाव और खुद के व्यक्तित्व के द्वारा आप अपने जीवन में सम्मान को अर्जित करने में भी कामयाबी पा सकते हैं। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या परिणाम रहेगा। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी कुंडली के द्वादश भाव में बने हुए रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए, प्रभावशाली जो अवस्था है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में रिश्तों के लिए मिला जुला परिणाम ही आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। हालांकि प्रेम के कारक शुक्रदेव राशि के ऊपर बहुत ही प्रभावशाली अवस्था में है, तो यदि आप संबंधों में शुभता चाहते हैं तो आपके लिए विशेष शुभता भी आपको मिलने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या रिजल्ट आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव के स्वामी सेनापति मंगल लाभ भाव में 11 तारीख तक रहने वाले हैं। तो 5 से लेकर 11 मई के बीच में तो वैवाहिक रिश्तों को लेकर समस्याएं आपके जीवन में आपको ना के बराबर मिलने वाली है। लेकिन वृषभ राशि वाले जातकों मंगल देव 11 तारीख के बाद आपके द्वादश भाव में जाने वाले हैं। तो 11 से लेकर 15 के बीच में संबंधों में व्यर्थ के विवाद भी आपके जीवन में आपको मिल सकता है।
तो जिन जातकों का जुड़ाव वैवाहिक जीवन के मामले में है, तो रिश्तों के मामले में समर्पण, उत्साहपूर्वक चलने की आवश्यकता भी आपके जीवन में रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों को व्यर्थ के विवादों से भी आपको बचना चाहिए। हेल्थ के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दें, देखिए राशि के जो स्वामी है, राशि के ऊपर ही 14 तारीख तक रहने वाले हैं, तो प्रभावशाली अवस्था शुक्र देव की होने की वजह से राशि के ऊपर आपको दुष्प्रभाव नहीं मिलने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसमें बढ़ोतरी आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। तो शारीरिक स्तर पर यह पूरा 10 दिन का समय आपके लिए बेहतर जाने की संभावनाएं आपको निर्मित कराने वाला है। कोई बड़ी व्याधि और मौसमी बीमारी भी अगर आपके जीवन में है, उससे जल्दी रिकवर होने में भी आपको कामयाबी मिलने वाली है। शारीरिक स्तर पर बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए वृषभ राशि वाले जातकों को फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, साथ में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना ही आपके लिए लाभ आपको देने वाला है। बात करें विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की, तो देखिए शिक्षा के मामले में जातकों को मिला जुला परिणाम ही मिलने वाला है। प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अत्यंत सावधानी और एकाग्रता पूर्वक चलना चाहिए। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए शनिदेव की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से आपके जीवन में आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी आपको दिया जाए, तो देखिए वृषभ राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको लाभ देने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लगातार मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। ओम नमः शिवाय।